स्त्री पुरुष सबको तांबे के बर्तन से ही जल चढ़ाना चाहिए, पर तांबे के बर्तन से कभी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के स्पर्श से ही, कॉपर के स्पर्श से ही दूध जहर हो जाता है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमन। एक लोटा जल करेगा आपकी सभी समस्याओं का हल। जी हाँ दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में एक लोटा जल से आप अपनी सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं और महादेव से वो सब पा सकते हैं जो आप मांगना चाहते हैं। और ये उपाय बता रहे हैं स्वयं हमारे आचार्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। आचार्य जी का कहना है कि महादेव को ऐसे ही भोले भंडारी नहीं कहा जाता, वो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर महीना सावन का है तो क्यों ना कुछ खास उपाय भी साथ में कर लिए जाएं, ताकि महादेव अपनी पूरी विशेष कृपा आप पर बरसा सके। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक लोटा जल से आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसे तो महादेव भक्त महादेव को खुश करने के लिए और उनकी पूजा आराधना करने के लिए हर रोज मंदिर जाते ही हैं और शिवलिंग पर एक लोटा जल भी अर्पित कर ही देते हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि महादेव पर अर्पित की गई हर एक वस्तु अपना अलग महत्व रखती है। और जब बात महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करने की आती है, तो अगर आपने एक लोटा जल पूरे विधि विधान के साथ महादेव पर अर्पित किया है तो आपके जीवन की सभी समस्याओं का हल किया जा सकता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि महादेव पर एक लोटा जल अर्पित करने का कौन सा सही तरीका गुरुजी ने अपने भक्तों को बताया। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि अक्सर हम शिव मंदिर जाते ही अपने लोटे का पानी सीधा शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, लेकिन वास्तव में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जहाँ पर शिवलिंग स्थापित होता है वहाँ पर 10 दिशाओं और 33 कोटि देवी देवता साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। तो जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए जाएं, तो सबसे पहले शिवलिंग के दाएं तरफ जल अर्पित करें, क्योंकि शिवलिंग का दायां हिस्सा गणपति जी का स्थान है। उसके बाद शिवलिंग के बाएं हिस्से पर जल अर्पित करें, जो कि शिव जी और पार्वती जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी का स्थान है। इसके बाद शिवलिंग पर जहां से पानी बहता है उस स्थान पर जल अर्पित करें। इस बीच के स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, जो भगवान महादेव की छोटी पुत्री हैं। इसी के साथ जहाँ से शिवलिंग प्रकट हुआ है वो कटी स्थान जगत जननी माता पार्वती का स्थान है, तो उसके बाद आपको वहाँ जल अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग की पिंडी पर जल अर्पित कीजिए, तब जाकर आपके जलाभिषेक को पूर्ण तरीके से शिव जी स्वीकार करते हैं। क्योंकि शिवलिंग के मंदिर में न केवल शिव परिवार बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है और शिव आराधना के समय सभी देवी देवताओं की पूजा करने का फल आपको मिल जाता है। तो इसीलिए एक लोटा अगर विधि विधान के साथ महादेव पर चढ़ाया जाता है तो ये सभी समस्याओं का हल आसानी से बन सकता है। साथ ही गुरुजी का कहना है कि सावन के पवित्र महीने में अगर आप शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित कर देते हैं तो इससे आपको पूजा का विशेष फल मिल जाता है। गुरुजी के अनुसार अपने घर में खुशहाली के लिए अगर आप शिवलिंग पर चावल के दाने चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में सुख संपदा धन और वैभव बना रहता है। यदि आपकी मति भ्रष्ट हो रही है तो शिवलिंग पर गन्ने का रस और चीनी अर्पित करनी चाहिए। इसी के साथ अपने 9 ग्रहों की शांति के लिए आप शिवलिंग पर जल के साथ काले तिल अर्पित कीजिए। तो एक लोटा जल आपकी सभी समस्याओं का हल तो है ही, लेकिन इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि वो लोटा जल आप अपने घर से लेकर जाएं। और यदि आप मंदिर में से जल या लोटा लेकर शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं तो उसके बदले में आप दान पात्र में कुछ रुपए जरूर देकर आएं, या फिर मंदिर में बैठे हुए ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दें, ताकि ये जल अर्पित करने का पूरा पुण्य आपको लगे। इसी के साथ बेलपत्र भी अर्पित करने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप शिव जी को अर्पित करने वाले जल में भस्म डालकर भी अर्पित कर सकते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि क्या ये भस्म हमें शमशान से लेकर आनी है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर में जो भी धूपबत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं या फिर आप जो भी हवन करते हैं उसी की भस्म या राख अगर आप अपने जल के लोटे में डालकर शिव जी को अर्पित कर देते हैं तो ऐसा करने से भी शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ आपको एक और खास बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर जो भी जल आप अर्पित करें उसका पात्र तांबे का ही होना चाहिए, यानी कि जो लोटा आप मंदिर में लेकर जाएं ये लोटा तांबे का ही होना चाहिए, तभी आपको पूरा फल मिलता है। तो गुरुजी कहते हैं कि इस सावन के सोमवार के दिन अगर आप शिव जी के मंदिर में अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ
दूध, दही, बेलपत्र और शहद जरूर लेकर जाएं और गुरुजी के बताए हुए उपाय भी जरूर करें। तभी शिव जी आपको पूर्ण तरीके से अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उम्मीद करते हैं गुरुजी के बताए हुए ये उपाय आपके लिए लाभकारी रहे होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि गुरुजी की महिमा बाकी लोग तक भी आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।